रामायण जी की कीरत कलती ललित अभी आरती श्री रामायण जी की कीरत कलती ललित अभी दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्याधरं तुमेव सर्वं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे लीनोऽसीतलिकरणं पुष्पे देवादिन्द्रमारुह्याति आत्मायुन्द्रं देवार्चनमन्द्रं मन्द्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम् जिगीर्णमयजन्तदेव वर्णानां संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपौ
भक्ति श्रद्धा स्वांत मिश्रम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपौ यमासुतो हि वक्रोऽपि चन्द्रास्त्रवत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यसारणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्रौ उद्भयस्त संहार कारणीं क्लेशानीं सर्वश्रीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभं सुरासेवित पाद पंकुजे करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नित्यतो वाचवे सदा मनोज बम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री अज्ञान भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, रामायण मैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, वेद व्यास भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, गैया मैया की जय। श्री श्री 1008 चित्रकूट से पधारे हुए स्वामी रामनाथ दास जी महाराज की जय हो, परशुराम दास जी महाराज की जय हो, यज्ञकर्ता भोले बाबा की जय, शब्द प्रण की जय, यज्ञाचार्य जी महाराज की जय, सब संत समाज की जय। पारब्रह्म परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णाल भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में सतत प्रणाम। भूत भावन भगवान शंकर माता पार्वती जी के चरणों में सतत प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में सतत प्रणाम। चित्रकूट से पधारे हुए श्री श्री 1008 सदगुरु स्वामी श्री रामनाथ दास जी के चरणों में सतत प्रणाम। श्री श्री 108 मूल से पधारे हुए परशुराम दास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। श्री श्री 108 श्री चंद्रमोहन दास जी महाराज भोले बाबा जी के चरणों में सतत प्रणाम। यज्ञाचार्य जी महाराज सभी प्रमुख के चरणों में प्रणाम। सभी चित्रकूट से पधारे हुए और वृंदावन से पधारे हुए सभी संतों के चरणों में प्रणाम। लोकेन्द्र दास जी के महाराज जी के चरणों में प्रणाम। और हमारे संगीत कलाकारी जो भक्त लोग और राम कथा के मुख्य यजमान रंजन सिंह जी, समस्त श्रोतागण वाणी पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण,
के पर्वत के ऊपर कागभूषण जी महाराज हंसों के मध्य में गरुड़ जी के लिए श्री राम कथा सुना रहे हैं। तीर्थराज प्रयागराज में याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज ऋषि को श्री राम कथा सुना रहे हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शंकर माता पार्वती को श्री राम कथा सुना रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज अपने मन को उस संत समाज को कथा सुना रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जहां भगवान की कथा है, सत्संग है, वहां संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण देवता विराजमान हो जाते हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। इसलिए प्राणी मात्र के लिए चाहिए, एक कलिकाल है, शास्त्रों में पुराणों में साधन बहुत से कठिन हैं, बहुत से साधन, अनेक साधन कहे गए हैं, बड़े कठिन हैं। बताया गया है कि वेद की 1,00,000 ऋचाएं हैं और उनमें 80,000 कर्मकांड के मंत्र हैं। 80,000 कर्म, जो करो जो नहीं करो, जो करो जो नहीं करो। अब बोलो 16,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। ज्ञान की कृपाण की धारा, तो कर्म भी कठिन है कलिकाल में, ज्ञान भी कठिन है। और 4,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, उपासना भगवान की करो। तो ये भी बड़ा मुश्किल कलिकाल में। कर्म भी कठिन है, ज्ञान भी कठिन है, उपासना भी कठिन है। अब तुलसीदास जी से पूछा, महाराज बताओ क्या करें हम लोग, कैसे कल्याण होगा इतनी कठिनाई में? तो तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी है बालकांड में, 27 नंबर दोहा बालकांड में। मना नहीं कर रहे, पर बता रहे कर्म करने के लिए 80,000 मंत्र हैं, ज्ञान के लिए 16,000 मंत्र हैं, उपासना कांड के लिए आने भी भक्ति के लिए 4,000 मंत्र हैं। अब बोलो को करे, ध्यान से सुनना समझो। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उपाय बता दिया, बड़ा सुंदर उपाय। तो तुलसीदास जी कह रहे हम मना, कलयुग में न कर्म हो सकता है और न भक्ति हो सकती है। भक्ति भी कठिन है, 4,000 मंत्र हैं। विवेक माने ज्ञान, ये भी कठिन है, ये भी कठिन है। तुलसीदास जी लिख रहे हम बना करके बात नहीं कह रहे, ध्यान देना विद्वान लोगों। नहीं कलिकारा में ना, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, नहीं कलिकारा में ना भावगाते विवेक, नहीं कलिकरम ना भगति ना विवेकु, नहीं कलिकारा में ना भागति विवेकु, राम नाम अवलंबे ना एको। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।
कलिकाल में कर्म कठिन है, कर जरूर है सब लेकिन नहीं बन रहे। भक्ति भी कठिन है, मुश्किल है, 9 प्रकार के वो भी कठिन है। ज्ञान की रास्ता भी बड़ी कठिन है, तन्नक चूके गए काम से। तो तुलसीदास जी के केवल कुछ नहीं करो, राम 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 नाम जपो, राम नाम जपो, बस हो गया, सब हो गए। 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र सब हो गए, राम राम जपने यही महु रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुतु सारा। कवि लिखते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, 9 लाख जल के जंतु हैं, 9 लाख जल के जंतु हैं, 10 लाख पक्षी जान, 11 कटि भृंग हैं, स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर हो, 84 लाख। तुलसीदास जी से पूछा, महाराज इतनी योनियों में इतनी जाति लोग हैं, इनमें धन को है? ध्यान से सुनना। और ब्राह्मण सोचा हमें धन्य कहेंगे, क्षत्रियों ने सोचा हमें धन्य कहेंगे, वैश्य ने सोचा हमें धन्य कहेंगे, स्त्रियों ने सोचा हमें धन्य कहेंगे, सब लोग सोचते हैं हमें कहेंगे, हमें कहेंगे, हमें कहेंगे। पर ध्यान से सुनो, 4 लाख नर होए। तुलसीदास जी कहते हैं, इनमें जो रामई भजे, बड़ी आफत है, इनमें जो रामई भजे, तुलसी धन्य है सो। कार को बंद कर दो। जो परमात्मा का जो भजन करता है, राम जय जय राम का जब भजन करे वही धन्य है, वही धन्य है। तो कल भगवान का भजन प्रेम से करना चाहिए। सतीश ने पार्वती की परीक्षा ली और कल शिव पार्वती का विवाह संपन्न हमारे संत लोकनदास जी ने किया। शिव पार्वती का विवाह है। जो शिव पार्वती का जो विवाह है सज्जनों, इसका फल लिखा है 103 नंबर दोहा में। 103 नंबर दोहा में शिव विवाह का फल लिखा है, जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुर स्वार्थ महा, तेहि हेतु मैं विषकेत सुक्त कर चरित संक्षेप कहा। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान कार्तिक जी के जन्म की कथा संक्षिप्त में कही। पुराणों में, स्कंद पुराण में है, विस्तार से शिव पुराण में, इसे संक्षिप्त में अब लिखा है फल। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहें जे गावे। ध्यान रखना, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहें जे गावे। फल क्या है गावे को और सुनवे को? कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावे। उसका कल्याण होगा, विवाह आदि जो है घर में उत्सव रुके, विवाह होगा, वो मंगल होगा, वो सब प्रकार का सुख। इससे पार्वती के विवाह का फल लिखा है। कल जो आप लोगों ने संत लोकनदास जी से राम शिव पार्वती के विवाह की चर्चा सुनी, इसलिए अब हम विवाह की चर्चा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अब
वो विवाह हो गया था। अब जिनके घर में विवाह रुके हुए हैं, ध्यान से सुन लो, बेटा बेटी का विवाह रुका है तो 88 नंबर दोहा से लेकर के 103 तक शिव विवाह की चर्चा है, शिव पार्वती की, और उसी का फल है। घी की ज्योति जला करके भगवान शंकर को जल चढ़ाओ और बेलपत्ती जितने मिल जाए 11-5 राम नाम लिख करके बेलपत्ती चढ़ाओ, ज्योति जला करके, और ये 15 दोहा का जो पाठ करेंगे उनके रुके हुए काम विवाह हो जाएंगे। ने भी लिखो ये ब्रह्मा ने जोड़ा तो हो जाए हो, क्योंकि रामचंद्रमास का फल है मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठन को अंक भाल के। ब्रह्मा जी के लेख को कोई मिटाने वाला नहीं है, कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन रामचंद्रमास के पाठ से ब्रह्मा का लेख मिट जाता है। तो जिनके विवाह रुके हैं रामचंद्र मास के 15 दोहा का पाठ करो, एक बात। और एक उपाय और है, कहो तो बताएं। कार्तिक जी का जन्म हुआ, दूसरे उनके गणेश जी का जन्म हुआ, दो भैया कार्तिक जी और गणेश जी महाराज बड़े हुए। तो गणेश जी कहते, शिव पुराण की कथा है, गणेश जी कहते हमारा विवाह करो पिताजी से। और कार्तिक जी बोले पिताजी हम बड़े हैं, बड़े का होना चाहिए। विवाह दो ही झगड़ा कर रहे भैया, शिव पुराण की कथा है, बनावट नहीं है। कार्तिक जी कह रहे हमारा पहले विवाह करो, गणेश जी कह रहे हमारा विवाह करो। और जो रिद्धि सिद्धि थी वे गणेश जी को चाहती थी, वे कार्तिक जी से विवाह करना नहीं चाहती, क्योंकि उनको 6 मोह लगे। उन्हें को कहा इनके संग का होगा, वे चाहते नहीं आती। वो झगड़ा दो ही कर रहे। अब भगवान शंकर पार्वती ने सोचा अब क्या किया जाए, तो उन्होंने चुनाव रख दिया। चुनाव क्या, दो ही भैया पृथ्वी की परिक्रमा करवे को जाओ, और जे कोई परिक्रमा करके पृथ्वी की लौट आए वही को ब्याह पहले ब्याह हो जाए, ब्याह कर दें। ध्यान से सुनना, कार्तिक जी के मोर पर बैठे ना। अब गणेश जी ने सोचा जा तो माता पिता ने बड़ी गलती कर दी, हमें धोखे में पार दो, हमारा तो वाहन चूहा है, अब क्या करें। माने बुद्धिमान है गणेश जी, उन्होंने कर्म करना चाहिए, फल देना तो है भगवान का काम। कर्म निकम में नहीं बैठना चाहिए, कर्म करो, कर्म करोगे तो फल भगवान को देना ही पड़ेगा। तो गणेश जी भी चले, रास्ता में जा रहे थे, सामने से नारद जी आए, संत आए। शास्त्र कहता है संत मिल जाए, गुरुजी मिल जाए, देवालय मिल जाए, गौ माता, तो दाहिने करके उनको प्रणाम। चाहे इतने कठिन कार्य जा रहे हो, कथा हो रही हो, तो प्रणाम करके जाओ, आगे बढ़ो। गणेश जी उतरे चूहे से, मूषक के ऊपर से, नारद जी को प्रणाम किए। नारद जी बोले अरे लंबोदर कहां जा रहे। गुरुजी ऐसा है कि हमारे पिताजी ने कहा जो कोई पहली परिक्रमा करके आएगा उसका पहले विवाह हो जाएगा। हमारे बड़े भैया निकल गए। तो गणेश जी नारद जी बोले तुम कहाँ को परेशान हो रहे। गणेश जी बोले बात आप सत्य कह रहे, पर हमने सुना है समझो प्रभु कि चाहे जैसा कठिन कार्य हो और यात्रा में संत मिल जाए जा रहे हो तो कार्य सहज में बन जाता है, सहज में बन जाता है कार्य। हमने सुना है सुंदरकांड के 6 नंबर दोहा में लिखा है
यही सन हट करी हो पहचानी साधु ते होए ना कारज हानि। श्री राम गाइए। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही सन हट करी हो पहचानी साधु ते होए ना कारज हानि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शादी तो हो ना कारज हानि। तो नारद जी बोले तो हम बता रहे उपाय, तुम परेशान न हो। बताइए महाराज। लौट जाओ, माता पार्वती और शंकर जी को, माता पिता को बैठा करके चौकी पे खूब उनकी पूजा करो, आरती करो। उतना उनको परिक्रमा लगा लियो, हो गई ब्रह्मांड की परिक्रमा माता जी को पिताजी को। गणेश जी बोले उन्होंने तो ये बताया कि तुम जो पृथ्वी की परिक्रमा करने ना जाओ, तो तुम बताई बाप की कह रहे। नारद जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा है, पृथ्वी है माता, जिसकी जो भी माता है जैसी भी है, ध्यान देना, वो माता पृथ्वी का ही अंश है। क्योंकि जो माता में पुत्र के प्रति क्षमा गुण होता है, ऐसा किसी पृथ्वी में क्षमा गुण है? तो पृथ्वी है माता और पिता है आकाश। इसी परिक्रमा कर लो। गणेश जी ने प्रणाम किया, नारद जी को लौट आए, बढ़िया चौकी लगाई, बढ़िया माता जी से कहा, माता जी बैठो, बैठ गई। हंस रहे हैं दो जने। शंकर जी को कहा, पिताजी आप भी बैठे, बैठ जाए। खूब पूजा करी, खूब आरती करी। और गणेश जी ने माता पार्वती शंकर जी को परिक्रमा लगाई। अब क्या लगाई जो पता नहीं है, पर लगाई, परिक्रमा करी और प्रणाम किया दोनों को। हाथ जोड़ करके बोले, पिताजी मत आई, हम आओ, ब्याह करो जल्दी। कहे, बेटा हमने कहा था परिक्रमा के लाने जाओ और तुम्हें तई हमारी परिक्रमा कर ली। तो कहा, मैं नारद जी ने बताया कि माता है पृथ्वी और पिताजी हैं आकाश, तो हमने आप ही कर ली। अब बात सत्य है, पुराणों की बात और संत की बात सत्य है। संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मुधा बचन नहीं ईश्वर कही, सत्य तो हम ब्याह करवाओ। तो 18 पुराण से सब ये सब सत्य ही हैं, झूठे हैं ही नहीं है। तो बुद्धि सिद्धि से गणेश जी का विवाह कर दिया, बढ़िया धूमधाम से विवाह हो गया। 2 बेटा हो गए, शुभ और लाभ। ध्यान से सुनना, शुभ और लाभ। अब कार्तिक जी लौटे परिक्रमा करके, या क्या देखा कि शिव जी के भवन में 2 बहुएं घूम रही, बहुएं घूम रही और 2 बेटा बेटी खेल रहे। आए कार्तिक जी, माता पिता को प्रणाम किया। काय मताई, काय पिताजी, ये जो 2 बहुएं फिर रही और 2 जो बेटा बेटी कौन के हैं? अब बहुत दिन लग गए कार्तिक जी के लिए, ब्याह हो गया। बेटा जो तुम्हारे भतीजे आए छोटे भैया गणेश जी के, वो जो तुम्हारी बहुएं हैं, बहुएं हैं? हाँ। गणेश जी का विवाह कर दिया कि हाँ। कार्तिक जी ने कहा, तुमने हमसे बदमाशी का करे, हमें भगा दो कि परिक्रमा करे आओ, और छोटे बेटा का विवाह कर दिया। कार्तिक जी नाराज हो गए और रूठ के चले गए, भाग गए। अब भागे ने क्या करे, हल्के को ब्याह करो, बड़े खोले बैठो ही रहो, चले गए। अब 16 सोमवार का व्रत करती है माताएं, उसमें लिखा है, अब कथा बड़ी है वो। तो पार्वती ने पूछा शंकर जी से, मैं कोई उपाय बताओ। तो कहा, 16 सोमवार का व्रत करो तो तुम्हारा बेटा कार्तिक जी लौट आए। तो माता पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत करो। जब कार्तिक जी लौट के आए तो उनका भी विवाह हुआ। देवसेना उनकी पत्नी है। मतलब क्या समझे, जिनको विवाह करवाना है लड़कों के लिए, या 15 दोहा का पाठ करें
दीपक जला करके बेलपत्ती चढ़ाएं शंकर जी को, राम नाम लिख करके, अथवा माता पिता को बैठा करके प्रतिदिन 108 परिक्रमा लगाओ। वो पाँव पर देखो कैसा नहीं हो, हाँ पर जो कर होने। ये शिव पुराण की कथा है। जब माता पार्वती कैलाश पर्वत के ऊपर आए, अब कथा तो हमारे लोकेंद्र जी महाराज जी सुनाएंगे। अब हमें तो कथा के लिए समय चाहिए, कम से कम 2 महीना को समय मिले, 1 साल को समय मिले, 4 घंटा कथा कहवे को, तब हमारा कछु पेट भर है, तब पेट भर है। काशी जी में, वाराणसी साधु बेला में 110 दिन तक कथा करी। अलग अलग थे, 1 साल 40 दिन के लिए, 1 साल 40 दिन 80 और 1 महीना 110 दिन तक। तो हमने सोचा हर साल करना है, तो बालकांड से शुरू करी, तो अयोध्या कांड के 107 नंबर दोहा तक कथा करी। करम बचन मन छाण छल, जब लगे जन्म तुम्हार, तब लग सुख सपने कुटी के कुटुपचार, इतनी कथा हो पाई। आदि रामायण नहीं भाई, 110 दिन में। तो माता पार्वती ने भगवान शंकर को भोजन बनाया बढ़िया, वो थाल परोसा, का स्वामी जी भोजन करो। भगवान शंकर बोले पार्वती बहुत दिन से अकेले कर रहे, लाखों वर्ष हो गई सती ने जब से शरीर छोड़ा, अब अपन 2 जने तो एक थाल तुम भी तैयार कर लो, अपन 2 जने बैठ के भोजन करें। तो पार्वती जी बोले हमारा एक नियम है, हमारे गुरुजी ने बताया। क्या नियम? हमारे गुरुजी नारद जी हैं, उन्होंने बताया कि 1000 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, 1 घंटा लगे। तो प्रभु आप करो लो भोजन, फिर हम भोजन जो है भोजन कर लेंगे। भगवान शंकर बोले पार्वती अब हमारी बात मानो कि नहीं मानो? कई स्वामी जी मानवे, आज पूर्व काल में हमने नहीं मानी, सो लाखों वर्ष त्याग हो गया, पिता की यज्ञ में मरना पड़ा, मैं हिमालय पिताजी के यहाँ मेनका के घर में आना पड़ा, जन्म लेना पड़ा, कई 1000 वर्ष तपस्या करी, जब मिले के बे की बे आपकी नहीं मानी सू। पर हे स्वामी जी हमारे गुरुजन ने जो बताया है उसका खंडन नहीं होना चाहिए। शंकर जी बोले देवी खंडन नहीं कर रहे, हम शॉर्टकट बता रहे। एक मंत्र ऐसा बता रहे हैं कि एक बार बोलोगे तो 1000 विष्णु नाम हो जाएंगे। पार्वती बोली महाराज बताओ। भगवान शंकर बोले बोलो राम, पार्वती बोली राम, शंकर जी बोले हो गया 1000 नाम, हो गया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तात्पुल्यम राम नाम वरानने। 19 नंबर दोहा में लिखा है, सहस नाम सम सोने शिवे बानी, जापे जे पिए संग भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। की जय हो। 1000 नाम के बराबर सुन करके माता पार्वती उसी दिन से राम 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 जप रही हैं। राम राम जप रही हैं। राम राम जप रहे हैं। 5 मिनट में हम वाणी को विराम देंगे। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं
के चित्रकूट से पधारे हुए लोकेंद्र जी महाराज और गुरुजी भी पधारे हैं चित्रकूट से। सबके श्रीमुख से राम कथा श्रवण करेंगे। शिव पार्वती ने हजारों वर्ष तपस्या की। काय के लिए? शिव जी की पति बनाने के लिए। कारण क्या? दो गुण शंकर जी में थे सबसे बड़ी। कौन? एक तो शिव जी राम 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 जपते हैं, दूसरा गुण उनमें यह है कि राम कथा सुंदर करते हैं, सत्संग करते हैं। इसलिए पार्वती ने शिव जी को वर्ण किया। तो राम नाम का महत्व शिव जी ने बताया। तो माता पार्वती शिव जी के कथन अनुसार राम राम जपती हैं। दूसरा गुण पार्वती में है। शिव जी ने पार्वती से विवाह क्यों किया? दो गुण पार्वती में है। जब कैलाश पर्वत पर विवाह होकर के कैलाश पर्वत पर आए तो संसार का प्रपंच नहीं पूछा। 106 नंबर दोहा से 12 दोहा तक प्रश्न किए, भगवान नहीं बोले। शंकर जी कहा कि पूर्व काल में कथा सुना परेशान हो गए, अब गड़गड़ा रही हैं। जब बोले प्रश्न की झड़ी लगा दी। भगवान शंकर जब बोले तो क्या बोले? धन्य धन्य गेरे राजे कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूज्य रघुपति कथा संगा, कले लोग जागे पावन गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धन पार्वती बोली, माँ हम अकेली हैं, आप दो धन दे रहे। शिव जी कहे एक धन्यवाद तुम्हारे पिता के लिए, दूसरा धन्यवाद तुम्हारे लिए। ऐसे पिता ने ऐसी पुत्री को जन्म दिया कि ससुराल में आकर के प्रपंच की बात नहीं पूछी और राम कथा पूछी, इसी तुम्हारे लिए धन्यवाद है। भागीरथी गंगा जिस देश में से निकली हिमालय से और बिहार में उत्तर प्रदेश में चली गई, उसी देश को पवित्र करती हैं। हे पार्वती, जो तुमने राम कथा का प्रश्न किया है, संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली गंगा है। वो गंगा को भी पवित्र करने वाली राम कथा गंगा, ये तुमने प्रश्न किया। तो सज्जनों, भगवान शंकर ने जब प्रश्न किया तो राम कथा सुनाई। तो भगवान शंकर की दो पत्नी, पहली पत्नी सती शिव सती के कहीं मंदिर नहीं बने, केवल सती द्वीप में है, हरिद्वार में। क्यों? कि सती ने कथा नहीं सुनी और राम नाम नहीं जपा। और माता पार्वती राम राम जपती हैं और भगवान शंकर से कथा श्रवण की तो भगवान शंकर सदा पार्वती को अपनी गोद में बैठाते हैं और सदा से पार्वती का पूजन होता है। गांव गांव में, जगह जगह, सारे ब्रह्मांड में शिव पार्वती का पूजन होता है। और हम लोग कीर्तन करते हैं तो गौरी शंकर सीताराम, उसका मूल कारण एक था कि माता पार्वती राम राम जपती हैं और शिव जी के मुख से सुंदर राम कथा श्रवण करती हैं। कहने का मतलब जो दो गुण मिल जाए वर में, वो दो गुण मिल जाए कन्या में, तो मिला नाम धर दो एक तरफ पे। दो गुण, पति लड़का राम राम जपता हो, कथा सुनत हुए, मोड़ी भी राम राम जपत हो, कथा सुनत हो, हर मिलान धर दो एक तरफ पे, वो ब्याह कर दो, चक्का चकान रहेगा। इसे भगवान शंकर सदा गोद में बैठाते हैं और शिव पार्वती के सदा पूजन होता है। इसलिए हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए 2-3 काम जरूर करना चाहिए। जीभ से नाम जपो, कानों से भगवान की कथा श्रवण करो और हाथों से दान करो और संतों की, गुरुओं की, माता पिता की सेवा करो। ये 3 काम कलिकाल में सरल हैं। अब हम वाणी को विराम लेंगे।
हमारे पूज्य महाराज जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कल बताया था कि राम जन्म उत्सव की कथा हम लोग श्रवण करेंगे, पावन नाम का उच्चारण करें। सीताराम 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 सीताराम। श्री श्याम रामचंद्र की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री श्री 1008 स्वामी रामानंद जी महाराज की जय, श्री श्री 108 चंद्रमोहन भोले बाबा की जय, परशुराम महाराज जी की जय, संत समाज की जय, शब्द प्रण की जय, हर हर महादेव। और इसी बीच पूज्य गुरुदेव भगवान मज्जासीन होंगे। तो जो भी भक्त वृंद यत्र तत्र अपने नाना ग्रह कार्यों में संलग्न है